हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिपिंग वोल्टीमीट्री। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रिपिंग वोल्टीमीट्री। स्ट्रिपिंग वोल्टीमीट्री क्या होता है? काफ़ी हद तक पोलैरोग्राफी की जैसा ही होता है। सो पोलैरोग्राफी में क्या होता था, एक सैम्पल था, उस सैम्पल में क्या था, कोई भी मेटल एज अ इम्प्योरिटी है। सो हमें क्या मेज़र करना है कि कोई भी मेटल उस सैम्पल में कितने कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। सो पोलैरोग्राफी की मदद से हम एक करंट पोटेंशियल कर्व बनाते थे और उससे हमें क्या पता चल जाता था कि मेटल कौन सा प्रेजेंट है और मेटल की कंटेंट कितनी है। सो हम स्ट्रिपिंग वोल्टीमीट्री में भी वही करते हैं, बस थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन जो भी चेंज होता है वो क्या होता है, काफ़ी यूनिक होता है। सो स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रिपिंग वोल्टीमीट्री में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो मेनली क्या है, जो स्ट्रिपिंग वोल्टीमीट्री है वो एक 2 स्टेप टेक्निक है। सो पोलैरोग्राफी में भी क्या था कि एक कैथोड थी, एक एनोड थी, एक सैम्पल था। जो कैथोड थी, कैथोड नॉर्मली किसकी थी, मरकरी की थी, वो भी ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड थी। सो उस पर क्या था, मेटल जाकर डिपॉजिट हो रहा था। सो यहाँ पर भी वही होता है, जो हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, उस इनर्ट इलेक्ट्रोड पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जाकर डिपॉजिट हो जाएगा और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, प्री कंसंट्रेशन स्टेप। नॉर्मली स्टेप इन वोल्टमीट्री में 2 स्टेप होते हैं प्री कंसंट्रेशन स्टेप। एक होता है कैथोडिक प्रोसेस, दूसरा होता है एनोडिक प्रोसेस। कैथोडिक प्रोसेस में क्या होगा, जो मरकरी पर जो डिपोजिशन होगा वो डिपोजिशन हैलाइड का होगा, और जो मरकरी और हैलाइड दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मरकरस हैलाइड बनाएंगे। एनोडिक प्रोसेस में क्या है, जो डिपोजिशन होता है तो मेटल होगा इम्प्योरिटी की फॉर्म में, वो मेटल क्या होगा, रिड्यूस होगा, और मेटल मरकरी के साथ मिलकर क्या बनाएगा, अमलगम बनाएगा। और जो इसका दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि जो प्री कंसंट्रेशन प्रोसेस थी उसके लिए हमने वोल्टेज दे रहे होंगे, तभी तो करंट वोल्टेज कर्व बन रहा होगा। सो सेकेंड स्टेप में हम ये देखते हैं कि प्री कंसंट्रेशन यानी डिपोजिशन के लिए कितनी वोल्टेज की ज़रूरत होती है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि जो डिपोजिशन होता है इलेक्ट्रोड पर मेटल का, और दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, वोल्टेज को मेज़र करते हैं कि कितना वोल्टेज हम यूज़ कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है स्ट्रिपिंग वोल्टीमीट्री के हम यूज़ देखते हैं। स्ट्रिपिंग वोल्टीमीट्री क्या है, जनरली जो मेनली केवल उन केमिकल को या फिर उन मेटल के लिए यूज़फुल होती है, या फिर हम इससे उन मेटल को डिटेक्ट कर सकते हैं जो मरकरी के साथ मिलकर या तो अमलगम फॉर्म कर सकें या फिर इनसॉल्युबल मरकरी सॉल्ट बना सकें। अगर ऐसा कोई भी मेटल है जो मरकरी के साथ अमलगम और इनसॉल्युबल मरकरी सॉल्ट नहीं बना सकता, सो हम उस मेटल को स्ट्रिपिंग वोल्टमीट्री के थ्रू मेजर नहीं कर सकते, मतलब हम उसका कंसंट्रेशन नहीं बता सकते। नेक्स्ट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रिपिंग वोल्टमीट्री के बारे में, वो स्ट्रिपिंग वोल्टमीट्री क्या है, केमिकल को एनालाइज करेगी, मतलब मेटल को एनालाइज करेगी, लेकिन ट्रेस फॉर्म में। अगर मेटल पीपीएम में प्रेजेंट है यानी पार्ट्स पर मिलियन में प्रेजेंट है, तो ही स्ट्रिपिंग वोल्टमीट्री का हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम मेटल की कंसंट्रेशन को मेज़र नहीं कर सकते इससे। नेक्स्ट क्या है, जब हम स्ट्रिपिंग वोल्टमीट्री कराते हैं तो लेबोरेटरी में कराने के दौरान इसके लिए हमें बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है और सैंपल को बहुत ही तरीके से हैंडल करना होता है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो स्ट्रिपिंग वोल्टीमेट्री की ये इंपॉर्टेंट बात है कि पीपीएम में, ये तो हमें पता है कि मेटल अगर पीपीएम में होगा तो ही स्ट्रिपिंग वोल्टीमेट्री के थ्रू हम उसका कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं। अगर उस मेटल का लेवल 1 पीपीएम से थोड़ा सा भी बढ़ता है तो हम उस पर स्ट्रिपिंग वोल्टीमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिपिंग वोल्टीमेट्री उसे मेज़र नहीं करेगी। स्ट्रिपिंग वोल्टीमेट्री 1 पीपीएम से बिलो अगर उसका लेवल है तो ही वर्क करेगी, अदरवाइज स्ट्रिपिंग वोल्टीमेट्री वर्क नहीं करेगी। लेकिन जहाँ स्ट्रिपिंग वोल्टीमेट्री वर्क नहीं करती है, मतलब स्ट्रिपिंग वोल्टीमेट्री छोटे लेवल में अगर कंसंट्रेशन है तो ही काम करेगी, लेकिन पोलैरोग्राफी उसे आसानी से डिटेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक क्या है, हमें ये देखना है कि स्ट्रिपिंग वोल्टीमेट्री में हम कौन कौन सी इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। सो पोलैरोग्राफी में क्या था, हम पोलैरोग्राफी में ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे थे, लेकिन स्ट्रिपिंग वोल्टीमेट्री में ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड हम यूज़ नहीं करते हैं। जो मेनली क्या था, जो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड थी वो रिप्रोड्यूसिबल था। हर 7 से 8 सेकेंड बाद एक नई ड्रॉप आएगी जो कि कैथोड की तरह वर्क करेगी। लेकिन स्ट्रिपिंग वोल्टमीट्री में जो हमें ड्रॉप की ज़रूरत होती है वो हमें एक स्टेशनरी ड्रॉप की ज़रूरत होती है, यानी एक रुकी हुई ड्रॉप की ज़रूरत होती है। सो मेनली इसमें हम जो इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ कर सकते हैं वो गोल्ड इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं, प्लैटिनम, ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड, इन सबको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सक्सेसफुल वर्क करती हैं ये उसमें और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी देती हैं।
बट जो मैंने सॉलिड इलेक्ट्रोड बताई, सॉलिड इलेक्ट्रोड का जो यूज़ होता है वो थ्योरेटिकली होता है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकली मरकरी इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हम जो करते हैं वो हैंगिंग मरकरी ड्रॉप इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। इस इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये सबसे अच्छी वर्किंग इलेक्ट्रोड है, और वर्किंग इलेक्ट्रोड अच्छी इसलिए बिकॉज ऑफ इसके पास हर थोड़े टाइम बाद रिप्रोड्यूसिबल सरफेस है। लेकिन मैंने अभी कहा कि हमें स्टेपिंग वोल्टमीट्री के लिए जो इलेक्ट्रोड चाहिए वो इलेक्ट्रोड कैसी चाहिए हमें, स्टेशनरी। सो हम क्या करते हैं, हैंगिंग मरकरी ड्रॉप इलेक्ट्रोड को ही यूज़ करते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से, स्पेशल तरीके से करते हैं। सो इसमें हम क्या करेंगे, जितनी देर हमें एक्सपेरिमेंट करना है उतनी देर हमें एक्सपेरिमेंट इस तरीके से करना है कि कैपिलरी में से एक ही मरकरी ट्यूब हो, मतलब दूसरी मरकरी ड्रॉप है वो ना आए। सो जैसे ही क्या होगा, दूसरी मरकरी ड्रॉप आएगी, मतलब वो डिस्लोज हो जाएगी पहली वाली मरकरी ड्रॉप, दूसरी आएगी, इसका मतलब दूसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट उस तरीके से करना है कि कैपिलरी में से एक मरकरी ड्रॉप गिरे नहीं, क्योंकि जैसे ही मरकरी ड्रॉप गिर जाएगी तुरंत एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, हमारा एक्सपेरिमेंट डिसरप्ट हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हमें फिर से करना पड़ेगा। मतलब क्या है, जो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन वो यही होती है कि पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है उसकी हमें कैपिलरी की जो ड्रॉप है उसे मेंटेन करके रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो नेक्स्ट है थिन फिल्म मरकरी इलेक्ट्रोड। जो थिन फिल्म मरकरी इलेक्ट्रोड होती है उसे हम कैसे बनाते हैं, उसे जनरली क्या करेंगे, हम ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड लेते हैं, ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर एक मरकरी की लेयर चढ़ा देते हैं, मरकरी की परत चढ़ाएंगे तो वो क्या बन जाती है, थिन फिल्म मरकरी इलेक्ट्रोड। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रोड है उस पर एक मरकरी की पतली लेयर चढ़ाई है। सो हम क्या करेंगे, ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड पर मरकरी की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। सो इस जो ये TFME इलेक्ट्रोड होती है, इससे हमें क्या है, बेटर रिजल्ट मिलता है। सो जो मैंने अभी पहले ही बताया कि जो स्टेपिंग वोल्टमीट्री है वो दो टाइप की है, कैथोडिक स्टेपिंग वोल्टमीट्री और एनोडिक स्टेपिंग वोल्टमीट्री। सो थिन फिल्म मरकरी इलेक्ट्रोड का जो मेनली हम यूज़ करते हैं वो हम एनोडिक स्टेपिंग वोल्टमीट्री में इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सेंसिटिव होती है। Thank you so much for watching me. If you like this video, please like, comment, share and subscribe my channel.